डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया इज अ मेजर ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये पेज है, तो इस पेज का ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, इसे हम कहते हैं एरिया। इस सरफेस को नापने के लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आपको अपने रूम की कारपेटिंग करानी है, मतलब कि अपने रूम के लिए कारपेट लाना है, तो क्या करेंगे आप? पहले अपने रूम के जो फ्लोर है, ज़मीन है, उसके एरिया को नापेंगे, उसका पूरा सरफेस नाप लेंगे और फिर उतने ही एरिया का कारपेट लेकर आएंगे। ओके, सो एरिया इज अ मेजर ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि पेंटिंग करानी है हमें अपने रूम की वॉल्स की, तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले हमें अपने वॉल्स का एरिया पता होना चाहिए, कितना सरफेस है। उसके बाद हम पेंट लेकर आएंगे कि इतने पेंट से इतना सरफेस, इतना एरिया पेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें एरिया को नापने की ज़रूरत पड़ती है। एरिया हम लोग कहते हैं सरफेस को। SI यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर मीटर। अब एरिया हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं? जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, टाइम को हम सेकेंड्स में, आवर्स में, मिनट्स में मेजर करते हैं। वॉल्यूम पढ़ी थी, वॉल्यूम को हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। उसी तरह से एरिया को हम स्क्वायर मीटर में नापते हैं। जैसे कि एरिया हम लोग क्या कहेंगे, ये प्लॉट 2 मीटर स्क्वायर का है, इस तरह से। लार्ज यूनिट्स ऑफ एरिया आर एकड़, हेक्टेयर, स्क्वायर किलोमीटर एट्सेट्रा। और भी एरिया की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि हमें फील्ड्स नापने हैं, जो पूरे पूरे फार्म्स होते हैं विलेजेस में, आपने देखे होंगे इतने बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, तो उससे हम लोग उन फार्म्स की ज़मीनों को नापने के लिए हमें बहुत बड़ी यूनिट चाहिए, तो वो है हमारी एकड़, हेक्टेयर, स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं एरिया को नापने के लिए। स्मॉलर यूनिट्स हैं एरिया की, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर। ये हमारी छोटी यूनिट्स हैं एरिया को नापने के लिए। एरिया समझ में आया ना? एरिया होता है किसी भी सब्सटेंस का सरफेस, कितना सरफेस कवर कर रहा है ये। अब एरिया नापने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो सबसे पहला शेप है स्क्वायर। स्क्वायर हम लोग किस चीज़ को कहते हैं? स्क्वायर उस प्लेन फिगर को कहते हैं जिसके 4 साइड्स होते हैं और चारों साइड्स की जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है, वो बराबर होती है। जैसे आपका ये पेज है, तो ये क्या है? स्क्वायर नहीं है, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल उसको कहते हैं जिसके पास भी देखिए 4 साइड्स हों, लेकिन उसके 2 ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ है, लंबाई है, वो एक हो और इन 2 ऑपोजिट साइड्स की एक हो। देखिए, ये भी L है, ये भी L है, ये भी ब्रेड्थ है, इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है? ये वाला है। ये भी B है। तो ये ऐसे फिगर को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल, और वो फिगर, वो शेप जिसके चारों साइड बराबर हैं, उसे कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया हम लोग कैसे नापते हैं? साइड इंटू साइड, मतलब कि एक साइड की लेंथ, चारों साइडों की लेंथ बराबर है, तो A इंटू A। रेक्टेंगल के एरिया को कैसे नापते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये लंबाई है हमारी, दोनों ऑपोजिट साइड्स की लेंथ कितनी है? LL, और इन दोनों ऑपोजिट साइड्स की लेंथ कितनी है? BB। तो इसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L मल्टीप्लाइड बाय B। सर्किल के एरिया को कैसे नापते हैं? हमने आपको रेडियस पहले भी बताया था। रेडियस होता है सर्किल के, जो हमारे गोला है ये, इसके बीच से लेकर यहाँ एंड तक या आखिर तक के बीच में जो डिस्टेंस है, ये सेंटर से लेकर सरफेस के सर्किल के एंड तक की जो डिस्टेंस है, लंबाई है, इसे क्या कहेंगे? रेडियस R। तो सर्किल के एरिया को नापने के लिए जो फॉर्मूला है वो है पाई R स्क्वायर। पाई क्या होता है? 22/7 मल्टीप्लाइड बाय R स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल पहले बताइए किसे कहते हैं? ट्राइंगल हम उस शेप को कहते हैं जिसके पास 3 साइड हों। देखिए, इसके पास कितने साइड्स हैं? 1, 2 एंड 3। तो इसके एरिया को नापने के लिए ये फॉर्मूला है,
1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस की लेंथ, ट्राइंगल का बेस है ये बॉटम ट्राइंगल का, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट का मतलब ये ट्राइंगल की ऊंचाई। बेस से लेकर, बेस का ऑपोजिट ये कौन सा कोना है, बेस के ऑपोजिट ये कोना है, तो बेस से लेकर इस कोने तक के बीच में जो ये लंबाई है, जो डिस्टेंस है, इसे कहते हैं हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो इसके लिए फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। फॉर इरेगुलर शेप्स वी यूज ग्राफ पेपर टू मेजर देयर एरिया। अब ये तो हमारे रेगुलर शेप्स हो गए। स्क्वायर है, इसकी एक फिक्स लंबाई है, फिक्स साइड्स हैं, सारे रेक्टेंगल है, इसकी फिक्स लंबाई फिक्स चौड़ाई है, ये सब हमारे रेगुलर शेप्स कहलाते हैं। अब जैसे कि एक लीफ है, लीफ का सरफेस हमें नापना है, ये लीफ है, ये लीफ का हमें सरफेस नापना है, तो ये तो हमारा इरेगुलर शेप है, इसकी कोई फिक्स लंबाई या चौड़ाई है नहीं। तो इस ऐसे इरेगुलर शेप्स के एरिया को नापने के लिए, सरफेस को नापने के लिए हम ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करते हैं। एक्टिविटी बुक में गिवन है, उसे रीड करिए। ग्राफ पेपर वो पेपर होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे स्क्वायर्स बने होते हैं ये। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी होती क्या है ये हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। आप सब लोग अपनी बुक ओपन करिए, पेज नंबर 16। लेट्स डू इट। हम लोगों ने 2 लिक्विड लिए हैं, केरोसिन ऑयल और वाटर, और उन दोनों को हमने सेम आइडेंटिकल ग्लासेस, मतलब कि सेम ग्लासेस में निकाल लिया। एक में केरोसिन ऑयल को और एक में वाटर को, और फिर उन दोनों को, ये हमारा बीम बैलेंस है जिससे हम वेट नापते हैं, वज़न नापते हैं चीज़ों का। एक ग्लास को इस साइड पर रख दिया और एक ग्लास को दूसरे साइड पर रख दिया। अब हम ये निकालते हैं कि केरोसिन ऑयल और वाटर दोनों की हमने सेम वॉल्यूम ली है, मतलब कि दोनों का हमने सेम अमाउंट लिया है। अब इसमें से किसका वज़न ज़्यादा है? तो हमें ये मिलता है कि वाटर जो है, पानी है, उसका वज़न ज़्यादा आता है। तो जब हम 2 फिक्स वॉल्यूम, देखिए दोनों की वॉल्यूम क्या है, दोनों चीज़ें एक ग्लास ऑक्यूपाई कर रही हैं, तो दोनों की जो वॉल्यूम है, मतलब कि दोनों जो जगह ऑक्यूपाई कर रही हैं वो सेम है, दोनों सेम जगह ऑक्यूपाई कर रही हैं, लेकिन दोनों का मास क्या है, अलग अलग है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हमारे सब्सटेंस की वॉल्यूम, दोनों चीज़ें सेम ऑक्यूपाई कर रही हैं लेकिन उनके मास अलग अलग हैं, मतलब कि उनकी डेंसिटी अलग अलग है। तो जिस चीज़ का मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा। तो वाटर की इतनी ही वॉल्यूम का मास ज़्यादा है, केरोसिन की भी इतनी ही वॉल्यूम है, लेकिन इसका मास, इसका वज़न वाटर से कम है। डेंसिटी हम कहते हैं कोई सब्सटेंस कितना डेंस है, कितना गाढ़ा है। हमने 2 सब्सटेंस लिए, उनकी सेम वॉल्यूम ली, मतलब कि वो दोनों चीज़ें सेम जगह ऑक्यूपाई कर रही हैं, और फिर उनका मास नापते हैं, उनका वज़न नापते हैं। तो जिसका वज़न ज़्यादा होता है वो ज़्यादा डेंस होता है, मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ऐसे डेंसिटी अगर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस में देखें तो हम लोग इस तरह से लेते हैं कि जिसके अंदर के पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज हैं वो ज़्यादा डेंस है। तो सॉलिड सबकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड की सॉलिड से कम, और गैस की सबसे कम डेंसिटी होती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये होती है डेंसिटी किसी सब्सटेंस की यूनिट वॉल्यूम में, मतलब कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का कितना मास है, ये कहलाता है उसकी डेंसिटी, कितना वज़न है 1 यूनिट वॉल्यूम में। डेंसिटी को हम किस यूनिट में नापते हैं? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये है डेंसिटी की यूनिट। यूनिट कैसे निकालते हैं हम? मास है, ये वज़न है, वज़न को किस में नापते हैं? केजी में नापते हैं, किलोग्राम, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी की यूनिट हो गई किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। ये है डेंसिटी की एसआई यूनिट, मतलब कि मेन यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और भी यूनिट्स हैं जैसे कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
अब वाटर की डेंसिटी एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर अगर इसे केजी पर मीटर क्यूब में लिखेंगे तो वो होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब थर्ड टॉपिक क्या है, स्पीड। If a car is running slow, we say its speed is low, and if a car is running fast, then we say that its speed is high. अब आपने देखा होगा अगर कोई भी गाड़ी तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है, तो हम क्या कहते हैं, इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। और अगर कोई गाड़ी धीरे चल रही है तो हम कहते हैं उसकी स्पीड बहुत स्लो है। अब ये स्पीड होती क्या है? स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इन यूनिट टाइम। अगर हमारी एक व्हीकल है वो 1 आवर में, 1 घंटे में 2 किलोमीटर एरिया कवर कर रही है, और दूसरी व्हीकल है वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर एरिया कवर कर रही है, तो कौन सी गाड़ी ज़्यादा तेज़ चल रही होगी? वो गाड़ी जो 1 घंटे में 3 किलोमीटर एरिया कवर कर रही है। मतलब कि उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, वो ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, वो सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, ज़्यादा जगह चल रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है अपॉन किसको, उस डिस्टेंस को किससे डिवाइड करते हैं, टाइम से। मतलब कि उतना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रही है। एसआई यूनिट स्पीड को हम किस यूनिट में नापते हैं, मीटर पर सेकेंड में। डिस्टेंस की यूनिट है मीटर और टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकेंड। तो स्पीड की क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। और जो हाई स्पीड्स होती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड है, तो उन ऐसी हाई स्पीड्स को हम लोग किलोमीटर पर आवर में नापते हैं, किलोमीटर पर आवर। अब एक रनिंग कार की स्पीड को हम लोग, एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पीडोमीटर, उससे नापते हैं। स्पीडोमीटर कार में ही फिक्स होता है, इसमें हमारी जो कार है उसकी स्पीड लिखकर आ जाती है। और वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम डिस्टेंस नापते हैं, मतलब कि हमारी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, कितनी जगह चल ली है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर। और जिससे स्पीड नापते हैं उसे कहते हैं स्पीडोमीटर।